आज हम सीखते हैं पैराग्राफ सेक्शन के अंदर में जो भी चीजें हैं सबको ये होम टैब के अंदर में आता है। सबसे पहले यहाँ पे इन चारों को सीखेंगे, जिसमें इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, ये सेंटर, ये राइट और ये जस्टिफाई। तो इन सब का यूज करने के लिए हम सबसे पहले कुछ पैराग्राफ ले लें। पैराग्राफ लेने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन और क्लोज। ठीक है, इस तरह से कुछ पैराग्राफ्स यहाँ पे चले आएंगे। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि ऊपर में कुछ टाइप करें, यानी कि जो भी पैराग्राफ्स है उसके सबसे ऊपर में कोई हेडिंग देना चाहें तो वीडियो के जस्ट पहले, यानी कि जो पहला वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है उसके जस्ट पहले आएंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे और अप एरो से एक बार ऊपर प्रेस करेंगे, अप एरो पे एक बार ऊपर प्रेस करेंगे तो ऊपर चले आएंगे। सपोज कि यहाँ पे कोई भी हम हेडिंग देते हैं। ठीक है, तो मान लिया कि इसको हम इसका नाम दे दिया कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? अब आते हैं यहाँ पे, अभी ये ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है, यदि सेंटर में करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा और राइट में करेंगे तो बिल्कुल राइट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसको सेंटर में कर दें। ठीक है, तीनों का शॉर्टकट की, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+L, सेंटर के लिए Ctrl+E, राइट के लिए Ctrl+R। ठीक है, अब शॉर्टकट की का यूज करके सपोज Ctrl+L, Ctrl+E, Ctrl+R। फिलहाल हम इसको सेंटर में कर दें तो Ctrl+E प्रेस करेंगे। कोई कंफ्यूजन? अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जैसे ये जो वर्ड्स हैं जो भी हैं ये बिल्कुल इक्वल दिख रहे हैं, है ना, यहाँ पे बिल्कुल बराबर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इधर वाला पार्ट यानी कि पैराग्राफ का जो राइट साइड का पार्ट है वो बराबर नहीं है। यानी जैसे ऑनलाइन यहाँ तक आया ये वर्ड, एल्सो थोड़ा सा आगे गया, यानी कि ये सब इक्वल नहीं है। तो सिंपल क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद करना क्या है कि यहाँ पे एक ऑप्शन है जस्टिफाई, दिखने से ही लग रहा है कि जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, सबको बराबर करेगा। इस पर क्लिक किया तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो जस्टिफाई का शॉर्टकट होता है Ctrl+J। क्लियर है? अब हम आगे आते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें कि जैसे जस्टिफाई को यहाँ पे जस्टिफाई किया तो इसमें ऐसा कौन सा काम हुआ जिसकी वजह से बिल्कुल बराबर हो गया? समझ में आती है बात? ये सिंपल है, यहाँ पे इसने स्पेस को मैनेज किया। किसको मैनेज किया? स्पेस को। ठीक है ना, स्पेस को इंक्रीज करके, है ना, उसको फिर यहाँ पे एडजस्ट किया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला है हमारा बुलेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको इरेज करें। यहाँ पे हम चाहते हैं कि कुछ स्टूडेंट का लिस्ट तैयार करें, तो यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, इंटर बटन प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद यहाँ से हम कोई भी एक स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज कि हम ये वाला लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज कि प्रकाश। जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे चला आएगा। जैसे प्रेम, ठीक है, नंदन। यहाँ पे ये रेड कलर आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इंग्लिश के हिसाब से, अंग्रेजी के हिसाब से ये गलत है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे मान लिया हम एप्पल लिखें, अब एप्पल किसी का नाम नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एप्पल इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से सही है, इसलिए यहाँ पे ये रेड नहीं आया। बात समझ में आ रही है ना? अब इंग्लिश में शिवम का कोई मतलब नहीं होता है, नंदन का कोई मतलब नहीं होगा, शायद होता होगा, इस वजह से रेड नहीं हुआ है ना? फिलहाल हाँ,
फिलहाल लेकिन कभी कभार ये काम नहीं भी करता है, ठीक है, कभी कभार ये स्पेलिंग एरर वाला काम ना भी करे, हो सकता है। हालांकि इसका जब प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि हटाना हो तो राइट क्लिक करके और यहाँ पे इग्नोर ऑल कर देंगे तो ये हट जाएगा, है ना। जो रेड कलर का लाइनिंग दिख रहा है वो हट जाएगा, ठीक है। फिलहाल इस तरह से हम यहाँ पे लिस्ट तैयार कर सकते हैं, बुलेट्स का यूज कर सकते हैं। चेंज करना हो तो सिंपल है, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से और कोई डिजाइन पसंद हो, सपोज कि ये वाला, तो यहाँ से इसका हम चेंज कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन? इसी में है डिफाइन न्यू बुलेट का ऑप्शन, यहाँ पे दिख रहा है डिफाइन न्यू बुलेट, ठीक है। तो इसके अंदर में हम सिंबल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो सिंबल दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, है ना। तो यहाँ पे दुनिया भर का सिंबल, बहुत सारे सिंबल्स अलग अलग टाइप के दिख रहे होंगे, ठीक है। अब सपोज कि हम ये वाला ले लें और या जो चाहिए उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे तो यहाँ पे सैंपल के तौर पे दिख भी रहा है, प्रीव्यू दिख रहा होगा, सिंपल है। इसके बाद ओके कर देंगे तो ये यहाँ पे चेंज हो गया ना, ठीक है। तो इस तरह से हम जो भी सिंबल चाहिए यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए सिलेक्शन जरूरी है, सेलेक्ट करके रखेंगे तभी ये काम करेगा। या फिर और हमें एक सिंबल और कोई और सिंबल चाहिए तो सिंपल है, यहाँ से हम इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे और भी सिंबल्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम ले सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हम ये माउस ले लें, ठीक है ना, या फिर ये ले लें और ओके कर दें, ठीक है। इसके बाद ओके, तो यहाँ पे ये चेंज हो गया। कोई कंफ्यूजन? इस तरह से हम यहाँ पे सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं। आगे हम इसी में देखेंगे डिफाइन न्यू बुलेट्स के अंदर में यहाँ पे है पिक्चर, दिख रहा है। यानी कि हम यहाँ पे अब जैसे ये कंप्यूटर का जो शेप दिख रहा है, सिंबल दिख रहा है, उसके जगह पे हम पिक्चर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद मान लिया कि वो पिक्चर हमारे सिस्टम के अंदर में कंप्यूटर में है, तो फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और डेस्कटॉप पे यदि कोई इमेज है तो ठीक, नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इस फोल्डर में चले आते हैं और यहाँ से कोई भी एक इमेज हम उठा लेंगे। उदाहरण के लिए हम सपोज कि ये वाला इमेज, या फिर सपोज कि ये माउस है, इस इमेज को हम उठा लें और इंसर्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे दिख भी रहा होगा, है ना। इसके बाद ओके कर देंगे तो यहाँ पे माउस चला आया ना, यानी कि हर जगह पे अब जैसे एंटर करेंगे तो फिर से इमेज आएगा, ठीक है। तो जो भी हम सेट करेंगे, जो भी वहां पे हम मॉडिफाई करेंगे, वो यहाँ पे चला आएगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं ना? चलिए फिलहाल हम इसको डिलीट करते हैं और अब हम अगला देखेंगे इसी में, ये वाला पार्ट। इसमें हम नंबरिंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये वर्डपैड में भी था, है ना। अब सबसे पहले जैसे मान लिया फिर से हम स्टूडेंट का ही लिस्ट यूज करें, यहाँ पे सपोज हम लिस्ट तैयार करना चाहें तो लिस्ट कैसे तैयार करते हैं? तो एक तो तरीका यह है कि 1 डॉट और एक जैसे ही स्पेस बटन प्रेस करेंगे, है ना, और यहाँ पे हम नाम टाइप करते हैं, सपोज कि दिनेश, और जैसे इंटर करेंगे तो 2 यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है ना। एक तो तरीका ये है और दूसरा तरीका है कि यहाँ पे आना है और यहाँ पे 1 2 3 ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, तो भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। सपोज कि दिनेश, ठीक है, प्रकाश, रंजन, सुनील, तो जो भी है यहाँ पे ये चला आएगा, ठीक है। अब मान लिया इसको चेंज करना हो तो यहाँ पे आएंगे और हम इस फॉर्मेट में बदल सकते हैं, या फिर 1 2 3 रोमन वाला यूज कर सकते हैं, या एबीसी वाला, या स्मॉल एबीसी। तो जो भी डिजाइन यहाँ से चाहिए, यहाँ से, या जो भी फॉर्मेट चाहिए यहाँ से हम ले सकते हैं।
यहाँ पे ये जो रेड कलर दिख रहा है इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, हालांकि इग्नोर करना जरूरी नहीं है। राइट क्लिक करेंगे और इग्नोर ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं ना। अब हम आगे चलते हैं इसी में, इसको फिलहाल हम डिलीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगला जो है ये है लाइन स्पेसिंग, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ पैराग्राफ्स यहाँ पे हम लेते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ्स के लिए इक्वल टू RAND, यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स हमारे आ गए, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल A से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A से टोटल सिलेक्शन होता है, और कंट्रोल J करेंगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा, यानी कि मार्जिन के साथ बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए, अभी हमारा जो कर्सर का पोजीशन है वो दूसरे नंबर पैराग्राफ में है। ये हमारा ये वाला पहला पैराग्राफ और ये दूसरा पैराग्राफ, ठीक है। कर्सर किसको कहते हैं, तो यहाँ पे जो लाइन ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक करना मतलब कभी दिख रहा है कभी गायब हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। बस समझ गया ना, ठीक है। तो अभी हमारा कर्सर का पोजीशन कौन से पैराग्राफ में है, दूसरे पैराग्राफ में, ठीक है। अब यहाँ पे यदि आएंगे हम और यहाँ से यदि लाइन के बीच के स्पेस को इंक्रीज करें जैसे इतना, या डिक्रीज करें, तो जहां पे हमारा कर्सर का पोजीशन है ये वहीं पे सिर्फ काम करेगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 1.15 होता है, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि एक साथ 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ को एडजस्ट करें, तो सिलेक्ट करके हम ये काम कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हो रहा है ना, ठीक है। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है ना। इस तरह से हम 2 लाइन के बीच के स्पेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, यहाँ पे है ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं डिक्रीज इंडेंट और ये है इंक्रीज इंडेंट, ठीक है। सबसे पहले इसके साइज को थोड़ा कम कर लें, ठीक है। सपोज कि हम अभी 3rd नंबर पैराग्राफ में हैं, यहाँ पे हम इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो ये जो पैराग्राफ है हमारा राइट साइड में शिफ्ट होगा, हो रहा है ना, ठीक है। और एक ब्लैंक स्पेस हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से। और डिक्रीज इंडेंट पे यानी कि इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इधर शिफ्ट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए, तो इस तरह से इंडेंट को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, यहाँ पे ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं शेडिंग। शेडिंग मीन्स कि या तो हम किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ में रहें उसमें हम शेडिंग डाल सकते हैं, मतलब कलर डाल सकते हैं, या फिर सिलेक्टेड टेक्स्ट पे हम कलर डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम मान लिया पहले वाले पैराग्राफ में है, यानी कि हमारा कर्सर का पोजीशन पहले पैराग्राफ में है, तो सिंपल है, यहाँ पे आना है, कहाँ पे, यहाँ पर। सपोज कि ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लें तो इस पूरे पैराग्राफ में ग्रीन कलर हो गया ना, कोई प्रॉब्लम। अब मान लिया हम चाह रहे हैं कि ये सिर्फ 2 लाइन में चाह रहे हैं, ठीक है, ये जितना पार्ट हमने सेलेक्ट करके रखा है सिर्फ उतने में करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल है, उतने को सेलेक्ट करेंगे जितने में शेडिंग हमें अप्लाई करनी हो। उसके बाद सपोज कि ये वाला कलर, तो बस इतना में काम किया। यदि बिना सिलेक्शन के यदि इस पैराग्राफ में हम रहते तो ये पूरे पैराग्राफ पे काम कर जाता। कोई कंफ्यूजन। तो इस तरह से हम शेडिंग का यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत, यदि हटाना हो शेडिंग तो जिस तरह से लगाया था उसी तरह से, यहाँ पे एक है नो कलर का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा, और इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से नो कलर कर देंगे तो ये हट जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब हम आगे देखते हैं इसी में ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट। इसके थ्रू हम शॉर्टिंग करेंगे, या यूं कह सकते हैं कि अरेंज करेंगे, चाहे वो कैरेक्टर हो या फिर नंबर हो, यानी कि वर्ड्स हो या फिर नंबर हो, उसको हम इसके थ्रू अरेंज करेंगे।
इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड सबसे पहले टाइप करते हैं। सपोज कि YATCH याच, जेब्रा, ये शायद स्पेलिंग मिस्टेक है, चलो रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद पपाया, बनाना, एप्पल, आई, ठीक है, एलिफेंट, ठीक है। उसके बाद और मान लिया कि रैंडम, ठीक है, रिच, ठीक है, फिर बेबी, उसके बाद मान लिया EGG, इस तरह से। और एक और ले लेते हैं, सपोज कि ANT। अब यहाँ पे आते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे। अरेंज करने के लिए सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना। अरेंज करना मीन्स क्या कि डिक्शनरी के हिसाब से उसको अरेंज करना। डिक्शनरी में जैसा होता है, तो डिक्शनरी में कैसे होता है, A वाला पहले, फिर B वाला, फिर C वाला, ठीक है। तो सिंपल है। सेलेक्ट करने के बाद इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ सेलेक्ट करके आएगा, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करना है, यहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं करना है। यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट कर लेगा। इसके बाद यहाँ पे दो चीजें हैं, एक असेंडिंग है और एक डिसेंडिंग है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, और डिसेंडिंग का मतलब घटते क्रम। मतलब असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, यानी कि A से लेके Z में जाएगा, और डिसेंडिंग करेंगे तो Z to A। अब सपोज असेंडिंग को सेलेक्ट करें और ओके करेंगे तो ये कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगा। A वाला पहले, फिर B वाला, फिर C, मान लिया C नहीं है तो नहीं हुआ, यानी कि A से Z के फॉर्म में ये अरेंज हो गया। कोई कंफ्यूजन? आते हैं वापस यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम डिसेंडिंग को सेलेक्ट करके और ओके करेंगे तो Z to A हमारा यहाँ पे शॉर्ट होगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे हम इसके माध्यम से नंबर को शॉर्ट कर सकते हैं। सपोज कि यहाँ पे 10 लिया, 25, 9, 56, 24, 32, 29, 90, 15, 51, 8, 17, सपोज कि इतना नंबर लिया। अब सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नंबर आ चुका है, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करना है, सिंपल। असेंडिंग को सेलेक्ट करेंगे या डिसेंडिंग जो भी है, मान लिया बढ़ते क्रम में करना हो, यानी कि छोटा से बड़ा तो असेंडिंग का यूज करेंगे और बड़ा से छोटा तो डिसेंडिंग का यूज करेंगे। तो असेंडिंग सेलेक्ट करना है, किसको सेलेक्ट करना है, असेंडिंग, और ओके कर देंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 8, 9, 10, 15 जो भी था वहां पे ये अरेंज हो गया। वापस यहाँ पे आना है और डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे तो ये बड़ा से छोटा में कन्वर्ट हो गया। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं ना? अब हम देखते हैं यहाँ पे ये वाला पार्ट, ठीक है। ये बॉर्डर है जिसमें कि अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि टॉप में हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में बॉर्डर यहाँ से हटा सकते हैं, आउटसाइड, इनसाइड, बहुत तरह का बॉर्डर यहाँ पे अवेलेबल है। बारी बारी से सबका यूज करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम पैराग्राफ लेंगे। तो पैराग्राफ लेने के लिए इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन और क्लोज, इस तरह से इतना पैराग्राफ आ गया, ठीक है। कंट्रोल A से सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल J करेंगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा बॉटम बॉर्डर। बॉटम का मतलब नीचे, टॉप मतलब ऊपर, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट पता है, और राइट का मतलब राइट साइड में। अब सपोज कि हम सेकंड वाले पैराग्राफ में हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम राइट या बॉटम बॉर्डर का यूज करते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे में एक बॉर्डर लग गया ना, एक लाइन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। वापस हम यहाँ पे आते हैं, टॉप पे क्लिक करें
तो टॉप में एक बॉर्डर लग गया, और लेफ्ट पे क्लिक करें तो लेफ्ट में, और राइट पे क्लिक करें तो राइट में। तो इस तरह से हम बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। अब मान लिया तुम्हें 2 पैराग्राफ में एक साथ चाहिए, तो एक साथ सेलेक्ट कर लो दोनों को। उसके बाद यहाँ पे हम बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। सपोज कि लेफ्ट वाला तो लेफ्ट में पूरा लग रहा है ना, ठीक है। उसी तरह से बॉटम, टॉप और लेफ्ट राइट सबका यूज हम कर सकते हैं। यहाँ पे है नो बॉर्डर, ये भी सीखेंगे। एक है आउटसाइड बॉर्डर, तो आउटसाइड बॉर्डर पे करेंगे तो ये चारों तरफ लग जाएगा। क्लियर है ना। अब बॉर्डर हटाना हो तो सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आना है और नो बॉर्डर पे क्लिक करना है। दिख रहा है, तो बॉर्डर यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पे क्या करता है कि चारों बॉर्डर का कॉम्बिनेशन होता है। किसका किसका? बॉटम, टॉप, लेफ्ट और राइट, चारों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? आउटसाइड बॉर्डर। एक है इसमें ऑल बॉर्डर। तो ऑल बॉर्डर क्या करेगा? अब जैसे मान लिया हम इतने पार्ट को सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर का यूज यदि करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बाहर बाहर बॉर्डर अप्लाई हो रहा है ना, बाहर बाहर हमारा बॉर्डर अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे आएंगे, यदि नो बॉर्डर कर दें तो ये हट जाएगा, ठीक है। हम फिर से यहाँ पे आए और यहाँ पे यदि हम ऑल बॉर्डर का यूज करेंगे तो ये अंदर में भी बॉर्डर, पैराग्राफ के बीच में भी एक बॉर्डर अप्लाई होगा। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं ना। फिलहाल इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम नो बॉर्डर करेंगे तो बॉर्डर हमारा हट जाएगा। कोई कंफ्यूजन है? चलिए अब हम अगला देखते हैं। यहाँ पे इनसाइड बॉर्डर ये दिख रहा है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से सिर्फ इंटरनल जो है यहाँ पे दिख रहा होगा, बॉर्डर अप्लाई हो गया। कंट्रोल जेड करेंगे, बॉर्डर हट जाएगा, है ना। उसके बाद है इनसाइड हॉरिजॉन्टल और एक इनसाइड वर्टिकल। तो इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर जो है कॉलम पे काम करेगा। अब कॉलम आगे चल के हम लोग पेज लेआउट में सीखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनसाइड, ये भी हो जाएगा, है ना। डायगोनल, यदि डायगोनल क्या है? तिरछा बॉर्डर अप्लाई होगा, है ना। यहाँ पे अभी फंक्शनल वो नहीं है। एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग यूज कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे सो समझो। सपोज कि हम यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक लाइन बन गया ना। अब इसको हम ऐसे सेलेक्ट करके और चाहेंगे तो डिलीट का यूज करके डिलीट कर सकते हैं। डिलीट हो गया ना, ठीक है। लेकिन बाकी सारा बॉर्डर डिलीट नहीं होगा, ये सब ऐसे डिलीट नहीं होगा, उसका प्रोसेस है। यहाँ पे नो बॉर्डर पे जाके नो बॉर्डर करना पड़ेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ वैसा नहीं है। इसको सेलेक्ट करके तुम इधर उधर ऐसे मूव कर सकते हो, देखो, है ना। इसको जहां पे चाहेंगे उठा के हम रख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। इसको ऐसे छोटा भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डिलीट करेंगे तो ये डिलीट भी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अगला है ड्रॉ टेबल। देखते हैं ड्रॉ टेबल। तो ड्रॉ टेबल का यूज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम इसको डिलीट पहले कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इस ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेंसिल जैसा दिख रहा होगा, है ना। अब सपोज कि तुम ऐसे ड्रॉ करो तो एक टेबल ड्रॉ हो गया ना। फिर यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम टेबल को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लिया यहाँ पे और अलग अलग कॉलम बनाना हो तो यहाँ पे इस तरह से हम कॉलम बना सकते हैं। इसके अंदर में जो भी चीज टाइप करना हो हम कर सकते हैं। सपोज कि यहाँ पे नेम लिख दिया, यहाँ पे क्लास लिख दिया। टैब बटन का यूज करके या फिर इस पे क्लिक करके हम लिख सकते हैं। मान लिया रोल लिख दिया, ठीक है। मान लिया अलग अलग सब्जेक्ट में जो जो नंबर लाया, सपोज कि इसमें मैथ का लिख दो, साइंस का लिख दो, हिंदी का लिख दो, है ना। इस तरह से हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब जो भी नाम है यहाँ पे नाम डालेंगे, क्लास, रोल नंबर, है ना। तो टेबल बनता ही इसीलिए है ताकि उसमें हम डेटा रख सके, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम सपोज कि
हमें लग रहा है कि यहाँ पे अ, हिंदी वाला पार्ट नहीं चाहिए, इसको हटाना चाह रहे हैं इस टेबल को, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है इरेज का, दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐसे करके सेलेक्ट कर लेंगे तो ये इरेज हो जाएगा। इरेज भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं, अब मान लिया कि हमें 3 कैंडिडेट का ही नाम ऐड करना है, तो ये तो 2 एक्स्ट्रा हो गया हमारा रो, तो यहाँ पे इसको ऐसे सेलेक्ट करके और छोड़ देंगे तो ये दोनों हट जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना, ठीक है। उसके बाद या तो ये हो गया हमारा इरेजर। उसके बाद ये डिलीट का ऑप्शन है, ठीक है। तो डिलीट में आएंगे तो यहाँ पे डिलीट टेबल है, सेल है, जो भी है ना। तो सपोज कि डिलीट सेल करें, ठीक है, और यहाँ से शिफ्ट सेल अप कर दें और ओके कर देंगे, तो अब ये एक्चुअली सिलेक्टेड नहीं था जिस वजह से ये डिलीट नहीं हुआ। ऐसे करके हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डिलीट रोज पे क्लिक करेंगे तो एक रो हमारा डिलीट हो गया। हालांकि यहाँ पे यदि हम इसको सेलेक्ट कर ले, यहाँ पे इसको ऐसे हम सेलेक्ट करके और यहाँ पे यदि हम डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा टेबल हमारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में और अगले क्लास में हम समझेंगे, ठीक है। आज इसमें इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी अगले क्लास में टेबल के बारे में और समझेंगे और इसके अंदर में और भी चीजें हैं जैसे कि बॉर्डर एंड शेडिंग है, तो उसको भी हम अच्छे से देखेंगे।